वसूली करती है, अपना रुपया लेती है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि आप बताइए उस एमओयू में क्या है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं दोहराता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा ले। और जब रक्षा मंत्री ये बात कह दें, और इससे पहले सेना ने भी कही है, तो कांग्रेस पार्टी को सेना पे यकीन होना चाहिए। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा बुलाते हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद सरकार जागती है, सरकार आती। अगर ये रिपोर्ट नहीं आता तो अब तक ना आपको ना हमको, देशवासियों को पता भी नहीं होता। तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? अब कहा गया वो लाल आंख दिखाने वाले और 56 इंच की छाती रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कहते थे ना कोई घुसा है ना घुसने दूंगा, लद्दाख के अंदर ये 15,000 फीट ऊपर आकर हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक किया है लोगों ने। अब क्या करेंगे इसका? बात नंबर 2, झूठ बोलते हैं भाजपा वाले टोटल के हमारे यहाँ कोई घुसा है। हमारे यहाँ आपके पास, हमारे पास, देशवासियों के पास सबूत है। 10,000 फीट दीपशोंग और डोकलाम में ये लोग घुसे हुए हैं। दीपसंग और डेमशॉक के अंदर 10,000 किलोमीटर के अंदर तक चीनी सैनिक घुसे हुए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर उन्होंने रास्ते बना दिए, घर बना दिए, वीडियो वायरल है। अरुणाचल प्रदेश का इन्हीं का लीडर जो है बीजेपी का, वो ये कहता है कि हाँ ये घुसे वहां पर। फिर किस तरह से देश के गृह मंत्री ये झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? हमने हमेशा से कहा कि 2 साल से हम बोलते आ रहे हैं कि चीनी घुसपैठी हो रहा है। आप इसके ऊपर एक स्पष्ट राय रखिए, देशवासी जानना चाहता है। हमने यहां तक मांग की कि पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें एक डिबेट हो, मगर ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना राज्य मंत्री कोई चाहता है कि इसके ऊपर डिबेट हो। क्यों छुपाना चाहते हैं आप बात? प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं चीन का नाम लेने से? चीन के साथ तो आप चले गए थे हाथ मिलाने के लिए उनके साथ, और फिर क्या कर दिया चीन ने यहाँ पर? यही हुआ, गलवान में हमने हमारे सैनिकों को खो दिया। आज देखिए लद्दाख में क्या हो रहा है, दीपशोंग डेमशॉक में क्या हो रहा है, डोकलाम में क्या हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं। बस राजनाथ सिंह आते हैं पार्लियामेंट के फर्श के ऊपर बोल देते हैं कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, हमारे सैनिकों को थोड़ी चोट लगी है, चले। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। मगर क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू को इतना लाइटली लेना चाहिए? या भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाने पे लगे हुए हैं? अरे ये आरोप प्रति आरोप लगाने का वक्त नहीं है। देश की आर्थिक सुरक्षा का प्रॉब्लम है, मसला है, इसको सॉल्व करना है। और देश किसके हाथ में, कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार है। अगर अब भी लाल आंख और 56 इंच खामोश रहा तो हमारा क्या होगा? एक दिन सियाचिन भी 2-3 सवाल उठाए, तीनों सवालों के जवाब मैं लूंगी। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बयान दिया संसद में, पहले वो सुन लीजिए आप। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की
वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं रक्षा मंत्री द्वारा बाकायदा डिटेल्स दिए गए कि 9 दिसंबर को क्या हुआ और उसके बाद किस तरह से 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई। एमएस बिट्टा सर भी हमारे साथ है। एमएस बिट्टा सर, हम ये देख रहे हैं कि सेना के शौर्य पर तो यहाँ पर किसी तरह का सवाल है ही नहीं। यहाँ पर सवाल या कटघरे में कोई है तो इस वक्त चाइना और उसकी आर्मी है। देखो त्यागी जी, ना मैं बीजेपी हूं ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं। मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है और मैं कसम इस भारत मां की खाके कहता हूं, कसम नरेंद्र मोदी के ऊपर सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के 370 धारा को लेकर के, कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के हम उनके साथ कोई शक नहीं कर सकते। ये मैं भारत मां की कसम खाता हूं। भारत की सेना का शौर्य, भारत की सेना का पराक्रम और भारत की सेना की कैपेबिलिटीज असंदिग्ध रूप से दुनिया में सबसे अच्छी हैं अदिति जी। इसमें कहीं कोई हमारा सेना के ऊपर एक नए पैसे का न कोई प्रश्न था, न कोई है, न कोई होगा। हम पूरे देश के साथ में, देश की सेना के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत की सरकार के जो नेतृत्व करता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको गद्दार कहा जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि माउंटेनियरिंग डिवीजन आपने खत्म क्यों कर दी तो हमको गद्दार कह दिया जाता है। अगर हम ये पूछते हैं कि 45 स्क्वाड्रन एयर डिफेंस की होनी चाहिए, सिर्फ 30 ही क्यों है, तो हमको गद्दार कह दिया जाता है। आप बड़ी स्पष्ट रूप से कहिए, कौन ऐसा भारत मां का कपूत होगा जो देश की सेना के साथ नहीं खड़ा होगा और विदेश नीति में और रक्षा नीति में देश की सरकार के साथ नहीं खड़ा होगा। कोई माई का कपूत ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम मोदी जी से यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारे 20 सैनिकों के हत्यारे के साथ आप हाथ क्यों मिला रहे हो, तो हमको गद्दार क्यों कहा जाता है। अगर हम यह प्रश्न पूछते हैं कि चीन से आप 12 गुना 11 गुना व्यापार क्यों करते हो, उसके साथ व्यापार बंद करो, तो हमको गद्दार क्यों कहा जाता है। हम जब ये कहते हैं डोकलाम में हो, चाहे पेंगसोंग रे में हो, चाहे T3 से T7 तक हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है, इसके लिए आप चीनी सरकार से बात कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमको गद्दार क्यों कहा जाता है। ये सारे प्रश्न अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जाएंगे, मैं आपको 62 का भी बता देता हूं। नेहरू जी बड़ी तीखी विपक्ष के हमलों के बाद भी रोज के रोज सदन में आज चीन के साथ क्या हुआ वो कार्रवाई रखते थे, आलोचना झेलते थे, लेकिन हमने तो कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। मेरा यहां पर प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए, डरे नहीं, सच बोले और बात करें। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या त्यागी जी, क्या हम उस योद्धे के ऊपर शक कर सकते हैं? वो अपना जीवन दे सकता है, अपना सिर कटवा सकते हैं नरेंद्र मोदी, पर मातृभूमि की रक्षा के लिए कमजोरी नहीं आ सकती। हमें कोई भी ऐसा पॉलिटिकल बयान देने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा कि आपके बयानों से जो पहले कहा हमारा दुश्मन देख रहा है। आज चैनलों के अंदर सब देखा जा रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या नहीं बोल रहे, और 56 इंच की छाती की बार बार चर्चा चलती। मैं